आज के वीडियो में हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वह टॉपिक टैपिटम है। ठीक है, टैपिटम कहलाता क्या है और इससे संबंधित कैसे प्रश्न आते हैं, ठीक है, इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम टैपिटम की बात कर लें तो टैपिटम कहलाता क्या है। टैपिटम देखें, सामान्य तौर पे हमने इसके पहले जो फ्लावर डायग्राम पढ़ाया था उस डायग्राम में बताया था कि जो पराग कोश होता है, पराग कोश किस इस प्रकार है। ठीक है, ये पराग कोश था, इसके अंदर पराग कण पाए जाते थे। यदि हम इस पराग कोश के पतले सेक्शन काटे, इस प्रकार सेक्शन काट के अगर माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो माइक्रोस्कोप के द्वारा देखेंगे तो ये कुछ इस प्रकार की संरचना दिखाई देगी आपको। ठीक है, चार भागों में बटे चार कोने दिखते हैं। इसमें ये चार परतों से मिलकर बनी होती है। ये कुछ इस प्रकार ये चार परतें हुए। ठीक है, जिसमें अगर हम बात करते हैं तो ये चार परतें, पराग कोश की चार परतें हैं। सबसे बाहरी परत, फिर सेकंड नंबर की परत, थर्ड नंबर की परत और ये अंदर की परत। ठीक है, सबसे बाहरी परत को कहते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस, ठीक है, सबसे बाहरी परत है। इसके बाद दूसरे नंबर की परत कहलाती है एंडोथीसियम। एंडोथीसियम, ठीक। इसके बाद तीसरे नंबर की जो परत कहलाती है ये मिडिल लेयर कहलाती है। मिडिल लेयर, मिडिल लेयर, ठीक। और जो सबसे अंदर की परत है, ये वाली जो सबसे अंदर की परत होती है, ये सबसे अंदर की परत को हम क्या कहते हैं? टैपिटम कहते हैं। क्या कहते हैं? टैपिटम। तो पराग कोश की जब हम अनुप्रस्थ काट का अध्ययन करते हैं तो देखते हैं कि वह चार परतों से मिलकर बनी होती है। एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टैपिटम। तो टैपिटम पराग कोश के सबसे भीतर की परत होती है जो क्या करती है। अब बात आती है कि ये करती क्या है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है कि टैपिटम के कार्य लिखिए या पराग कण भित्ति निर्माण में टैपिटम की भूमिका को बताइए। दो प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, टैपिटम क्या है, इसके कार्य लिखिए। ठीक है, यह पूछ लेते हैं कि पराग कण भित्ति निर्माण में टैपिटम की भूमिका। तो आप बता सकते हैं कि पराग कोश की सबसे भीतरी परत को टैपिटम कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पराग कणों का ये निर्माण हो रहा है, ये पराग कण निर्मित होते हैं, यहाँ पर ये पराग कण बनते हैं। ठीक है, तो टैपिटम क्या करता है कि पराग कोश, ये जो पराग कण है, इस पराग कण की जो बाहरी परत होती है, ठीक है, बाहरी परत होती है, जिसे पराग कण की बाहरी परत में पिछले वीडियो में बताया था आपको कि एक्सटाइन कहलाती है। एक्सटाइन कहलाती है, ये या हिंदी में कहा था हमने बाह्यचोल। क्या कहा था? बाह्यचोल कहा था। तो ये क्या करती है, इसके बाहरी परत को नम एवं तेलीय बनाए रखती है, चिकना टाइप का। ठीक है, ताकि ये कीटों में चिपक कर चले जाए, अर्थात एक प्रकार की कह सकते हैं कि मकरंद का निर्माण करती है। दूसरा, ये क्या करती है कि पराग कणों के विकास के समय इसको पोषण उपलब्ध कराती है, मतलब पराग कणों को पोषण प्रदान करती है। ठीक, पहला क्या करती है कि पराग कण की बाह्य संरचना या बाह्य आवरण को क्या करती है? नम एवं चिकना या तेलीय पदार्थ, तेलीय बनाए रखती है। दूसरा क्या करती है? पराग कणों के पोषण का कार्य करती है। ठीक है, इसके साथ ही क्या करती है कि पोषण के साथ साथ ये जो बाह्यचोल है या एक्सटाइन है उसका निर्माण भी करती है। उसका क्या करती है? निर्माण भी करती है। मतलब तीन कार्य बता सकते हैं आप कि टैपिटम है क्या। तो टैपिटम सबसे अंदर की भित्ति है। इसके कार्य की बात करते हैं तो सबसे पहला कार्य क्या करती है कि यह पराग कणों का पोषण करती है, पहला। दूसरा बता सकते हैं कि यह पराग कणों को नम या तेलीय बनाए रखती है।
तीसरा आप बता सकते हैं कि यह बाह्यचोल का निर्माण करती है। जो किसका बना होता है? जो स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। ठीक है, तो आप ये बता सकते हैं कि टेपिटम है क्या। टेपिटम परागकोश की सबसे अंदर की भित्ति है। सामान्यतः परागकोश 4 परतों से मिलकर बना होता है, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टेपिटम। अब टेपिटम सबसे भीतरी परत हुई तो ये करता क्या है? तो ये पराग कणों को पोषण प्रदान करता है। उसके निर्माण के समय पराग कणों को नम एवं तैलीय बनाए रखता है ताकि परागण की क्रिया में मदद हो, और साथ में पराग कण के बाह्य भित्ति जिसे बाह्यचोल कहते हैं उसका निर्माण करती है, और ये किसका बना होता है? स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इस प्रकार की छोटी छोटी जानकारियां आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे, इसलिए सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन भी दबाएं ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। धन्यवाद।